हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। सो गाइज, आपको पता होगा आई सेट पीजी का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है 2025 के एडमिशन के लिए। तो काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा है जिन्होंने एबीएम का फॉर्म भरा था। तो आपके लिए हम बुला के लाए हैं संगीता, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉलेज से हैं। उन्होंने अपना एबीएम वहाँ से कंप्लीट किया है, अभी वर्किंग में हैं। तो कैसा है प्लेसमेंट वगैरह का माहौल, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा, और काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस। ठीक है, एबीएम के लिए बात करेंगे। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो बाकी अदर कॉलेजेस के बच्चों को मैं बुलाऊंगा, जितने भी सॉइल साइंस हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, जितने भी टॉप कॉलेज है वहाँ का। अगर काउंसलिंग वगैरह आप जा रहे हैं तो एक बार वहाँ के बच्चों से फीडबैक ज़रूर लें। किसी की बात ना सुने, लिंक्डइन पे जाएं, वहाँ के बच्चों से मिलें, पूछे पाछें, उसके बाद ही आप वहाँ पे एडमिशन लें। ठीक है। तो वेलकम है संगीता आपका। थोड़ा सा आपका रैंक बता दो। जब आपने एडमिशन लिया था कितने रैंक पे मिला था, कौन से राउंड पे आपको एडमिशन मिला था? Okay. So thank you for inviting me to this podcast. And my name is Sangeeta Rath, and I passed out the last year only. I have secured a rank of 158 in ओके। ICR PG exam. And as you mentioned, I have completed my post graduation in agribusiness management from Dr. हम्म Rajendra Prasad Central Agriculture University, Pusa. हम्म। And rest all the things, if you want to know, like the college and the ambience and the placements, faculties, hostels, ओके। everything is top notch quality. And uh, as all I have known that from the last 3 years, uh, the placement is also 100%. तो अभी जो देखते हैं तो कंपटीशन बढ़ चुका है। जैसे आपने बताया कि 158 रैंक पे आपका एडमिशन मिल गया था फर्स्ट राउंड में। तो अभी सीटें कितनी हैं थोड़ा सा बताइए। और मेरे पास एक बच्चे का मैसेज है कि आई सेड पीजी काउंसलिंग स्टार्टेड सर, मेरा रैंक 976 है जनरल कैटेगरी में। तो मुझे क्या चांसेस हैं, मुझे कौन से राउंड में काउंसलिंग करानी चाहिए, कौन से राउंड में मिल सकता है? और मेरे कुछ चॉइस फिलिंग ये हैं। कुछ कॉलेज के नाम उन्होंने दिखे हैं। आईआईबीएम बीकानेर है उनका फर्स्ट चॉइस, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉलेज है जो आप अपने जहाँ से किया हुआ है, फिर आनंद का कॉलेज है, आनंद गुजरात। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आचार्य नरेंद्र ने रखा हुआ है 5th नंबर पे। और चंद्रशेखर आजाद सीएस से कानपुर है 6 नंबर पे, जूनागढ़ का 7 नंबर पे है। नवसारी एग्री यूनिवर्सिटी है 8 नंबर पे। और सरदार खुशी दांतेवाड़ा का कॉलेज है 9th नंबर पे। और भी कुछ कॉलेज उन्होंने रखे हुए हैं, आईसीआर, आईवीआरआई, आईजीकेवाई, जेएनकेवी, बाकी 10th के बाद हैं। तो आपको क्या लगता है इनकी प्रोफाइल देखकर Okay. 976 जो रैंक है, कॉलेज मिलेगा? देखिए, कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा वो थोड़ा सा हम्म प्रोबेबिलिस्टिक है, क्योंकि मिल भी सकता है। जनरल कैटेगरी से है तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि डे बाय डे एबीएम का जो स्कोप है सबको पता चल रहा है, इसीलिए कंपटीशन भी बढ़ रहा है थोड़ा। पहले तो सही। मतलब मैं लास्ट ईयर का बात करूँ तो दे कैन गेट एनी कॉलेजेस इजीली, बट दिस ईयर ऑल्सो दे कैन गेट. But if we'll talk about the good colleges, there is a हम्म। question. Like the choices are IIBM Bikaner and RPCAU. They're very good colleges who are giving 100% placement. हम्म। So the choice, like the order of choices is okay. They can fill. And but if you want specifically about RPCAU, I can assure that from the last 3 years, they are giving 100% placements to all the candidates, and that to quality placements. Like all the अच्छा। good companies, we can say about Yara हम्म and Indofield, UPL, and good agri input companies. The rest, if you want to go to banking sectors also, हम्म। SDFC and ICSI and ESF, other good banking and microfinance, some drone-based companies. Like they are inviting all the companies in all other हम्म। sectors. Like for agri engineering students, for agriculture students, for horticulture students, there are several number of options. So ओके। and quality placements they are assuring to all the students. But again, the rank depends upon and the like which colleges they will get. That totally depends upon if some of the top rankers they're not choosing these colleges because of some regional preferences or some other हम्म। things.
they are choosing like the people from Rajasthan or Gujarat, they are choosing the Rajasthan colleges. So maybe Correct. there is a chance that they will not get IIBM Bikaner. Okay. Mm-hmm. But if they will not choose those colleges and they will give some other preferences, then they can get there. Okay. There is some probability will be there. They'll whether they will get that college or not, and rest other colleges also same. So let's hope for the best. And Hmm. काउंसलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको हर एक कॉलेज को डालना है. दैट इज Okay. द प्राइम रोल. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जिस कॉलेज में आपको एकदम एडमिशन नहीं चाहिए उस कॉलेज को छोड़ दीजिए. अच्छा. जैसे कि अगर किसी को कश्मीर नहीं जाना है तो वहां पे एक हम्म. यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन है, आप वो यूनिवर्सिटी छोड़ सकते हैं. लेकिन आपको अगर ऐसा है कि आपको एबीएम करना है दैट टू फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, तो हम्म. आप कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जैसे कि मेरा इतना रैंक है और मेरा इस कॉलेज में होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, फिर भी मुझे वो ऑप्शन में डालना है. अच्छा. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर उस कॉलेज में किसी कोई और पर्सन प्रेफरेंसेस नहीं रहता है तो वहां पे हाई चांसेस होता है कि हमारा वहां पे हो जाए. ठीक है, इसीलिए हम्म. अगर आपको कोई भी कॉलेज से प्लेसमेंट चाहिए तो आप कोई भी लिस्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 6 कॉलेज या 8 कॉलेज प्रेफरेंसेस में दे रहे हो. बहुत सारे ओके. बच्चों ने ये मिस्टेक्स किया था, इसीलिए मैंने ये मेंशन किया. हमारे बैच में भी बहुत सारे लोग थे जो जिनको लग रहा था कि हम लोग बस 5 या 6 कॉलेजेस दे पाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 5 6 कॉलेजेस, आप जितना कॉलेजेस लिस्ट में है आप सारे में दे सकते हैं. अच्छा. तो ये एक मेरा सजेशन रहेगा फ्यूचर लोगों के लिए कि आप सारा कॉलेजेस दीजिए लिस्ट प्रेफरेंसेस में काउंसलिंग एटलीस्ट. का. ओके. तो अभी कितनी सीट है हाँ, वहाँ पे? 40 फॉर एबीएम. एंड हाँ. आरपीसीयू में तो रीजनल रूरल मैनेजमेंट भी होता है, जिसके लिए ओके. आपका आईसीआर के थ्रू एग्जाम्स, मतलब आप कैट जीमैट और हाँ. मतलब दूसरा एग्जाम्स दे के भी वो आ सकते हैं. जस्ट आईसीआर जेआरएफ मतलब जो देना जरूरी नहीं है रूरल हाँ. मैनेजमेंट के लिए. बट एबीएम के लिए आपको आईसीआर पीजी का एग्जाम देना कंपलसरी है, एंड वो तो रैंक वाइज ही सिलेक्शन होता है. लेकिन रूरल अच्छा. मैनेजमेंट के लिए आप दूसरे एग्जाम में अगर आपका रैंक अच्छा आया है, या फिर अगर आप एबीएम में आपका रैंक जितना है उतना अगर आपको एबीएम नहीं मिल पा रहा है, तो आप हम्म. रूरल मैनेजमेंट के लिए सेपरेटली एडमिशंस ओपन होता है, तो आप जाके अच्छा. आरपीसीओ के वेबसाइट से वो चेकआउट कर सकते हैं. एंड आरपीसीओ में स्पेसिफिकली एबीएम और आरएम के लिए ऐसा कोई नहीं है कि आरएम के बच्चों का प्लेसमेंट्स नहीं होता है, एबीएम के बच्चों का होता है. दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, दोनों का ही 100% प्लेसमेंट एससीओ किया जाता है. तो अगर ओके. किसी बच्चों का एबीएम में नहीं हो पाता है तो वो हम्म. आरएम चेकआउट कर सकते हैं एट आरपीसीओ. ठीक है. तो आईसीआर के जो टॉप कॉलेजेस हैं, आपने बाकी स्टूडेंट से भी कनेक्शन रहा होगा आपका, जो आपके कौन से प्रेफरेंसेस थे उस टाइम पे, अभी आप कौन से कॉलेज देखते हैं कि भाई ये कॉलेज 5 6 कॉलेज तो आपके लिस्ट में होने ही चाहिए टॉप के? देखिए, मैं मेरा जितना मुझे पता है उतना में आईआईबीएम बीकानेर एंड आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सीएसए हम्म. कानपुर, and these colleges are giving very good placements. But हम्म. rest all other colleges are having good faculties, everything is okay, like they are also giving placements, but they're not assuring 100%. हम्म. And but these colleges are at least trying to reach 80 to 90%. And हम्म. there is a record of RTTO from the last 3 years for 100% हम्म. placement. And as I have passed out from that college, I can give more assurance for that college. And because I don't know the internal scenario of all other colleges, just I have heard हम्म. from my friends or colleagues or somewhere else that okay, CSA Kanpur also giving good placements, as I heard from others. ओके. तो अभी अगर आपके कॉलेज की बात करें तो कितनी फीस लगी थी ओवरऑल, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट करने में पूरा कितना फीस लगता था? मेरे टाइम पे 1,15,000 पर ईयर था फीस ओके. कॉलेज का. मेस का फीस उसमें अलग था, लाइक 3,000, 3,000 एंड सम 500 to 600 हम्म. समथिंग एक्स्ट्रा. लाइक वो तो मेस का हॉस्टल का फीस रहता था 3,500 पर मंथ का, वो सोच लीजिए. बाकी कॉलेज का फीस 1,15,000 था. वो
फिर हर अच्छा। ईयर लाइक 5,000 इंक्रीज होता है, तो इस साल में भी 1,20,000 और 120। 1,25,000 हो सकता है। हम्म। तो 2.5-3 लाख में आपका कॉलेज, मान लो पूरा खर्चा ले लेते हैं तो फिर भी हो जाता है। हाँ और हाँ एवरेज एवरेज क्या निकल के हाँ। आता है प्लेसमेंट का वहाँ पे? एवरेज पैकेज, यस। पैकेज तो लाइक मेरे टाइम पे इट वाज 5 to 6, बट लास्ट हम्म। ईयर 7 to 8। फिर तो बढ़िया है। मतलब बाकी जो जो कॉलेजेस हैं हाँ जिनके फीस 8-9 लाख है वो भी उतना ही रीच कर पा रहे हैं, 7 to 8। तो मतलब हाँ, उतना ही आईसीआर रीच में। कर पा रहे हैं। और नॉर्मली लास्ट ईयर मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का 10 लाख पैकेज में भी हाँ बहुत हाँ सारे हाँ। लोग गए हैं। आरपीएस से होता है। हाँ, आरपीसीयू से रिलायंस ने लिया है 10 लाख पैकेज में, बहुत सारे लोगों का हुआ है। और हम्म। बाकी भी जो भी दूसरे कंपनीज में गए हैं वो भी अच्छे पैकेज में गए हैं, जो हमारे अच्छा। जूनियर्स हैं। हमारे बैच में भी हम लोगों का 9.5 10 ऐसे ही पैकेज हाईएस्ट था। लेकिन डे बाय डे दे हम्म। आर इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्लेसमेंट्स। ग्रेट। हाँ, पहले तो इतना नाम भी नहीं था, आईसीआर के कॉलेज को भाव भी नहीं देता था, एबीएम के कॉलेजेस को। या हम्म। एंड सबसे अच्छा चीज ये है कि आप जी मैट दे रहे हैं या फिर कैट दे रहे हैं, उसमें आप जो भी कॉलेजेस में जा रहे हैं, मतलब यही बोल रहा हूँ कि आप ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें, सही। लेकिन रिटर्न आपको सेम ही मिल रहा है। लगभग उतना। हाँ हाँ, हम्म रिटर्न आपको उतना ही मिल रहा है। लेकिन हमारा जैसे आप एबीएम के कॉलेजेस देख रहे हैं, उसमें आपको एक तो पैसा कम लगेगा, ऊपर से आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड से हम्म। आप अपना खर्चा कर लिए तो आपको बस एक्स्ट्रा फीस ही लग रहा है। एंड दे आर ऑलमोस्ट ऑफरिंग द सेम पैकेज एज द अदर कॉलेजेस आर ऑफरिंग। So ओके। better if you are getting any seats from good colleges in ICR, so get admission there and do the हम्म। thing. If you want हाँ, to join corporate sector, it will be a good option for you. सही। हाँ, अगर जैसा आपने बताया कि अभी अभी प्लेसमेंट वगैरह काफ़ी अच्छे हो रहे हैं इन कॉलेजेस में। कुछ कॉलेज हैं जो लाइक अगर आप नहीं पाते हैं, इसीलिए मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ बच्चों को कि अगर आप जा रहे हैं आईसीआर कॉलेजेस के हाँ लिए तो टॉप हाँ। के 4-5 कॉलेज हैं उनको ही देखिए। बाकी कॉलेजेस अभी हम्म उतना जोर नहीं दे रहे अपनी तरफ से कि 100% प्लेसमेंट लेकर आएँ। कॉलेज या फिर हम्म। बच्चे एफर्ट नहीं मार रहे हैं, तो ये कुछ कॉलेजेस जो इन्होंने बताया उसको ध्यान में रखिए। और थोड़ा सा काउंसलिंग में जा बताइए, जैसे आप राउंड में आपको कॉलेज सेलेक्ट मिल जाता है, कॉलेज की लिस्ट आ गई, आपको मिल गया कि भाई ये हाँ कॉलेज आपको मिला है, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता था? हाँ, वो तो एडमिशन, वो 10,000 फीस मतलब जमा करना रहता था, फिर उसको सीट को लॉक करना रहता था। ऑनलाइन उसके की बाद कॉलेज जाना है? अगर आपको, हाँ हाँ, ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। हाँ। उसके ओके। बाद अगर आपको उस कॉलेज को लॉक करना है, आपका जो हम्म। भी कॉलेज आपको चाहिए अगर फर्स्ट राउंड में मिल गया तो आपको तो लॉक करना है वो चॉइस। अगर आपको अपग्रेडेशन डालना है सेकेंड थर्ड राउंड हम्म। के लिए, तो आप सीट लॉक करके फिर आपको अपग्रेडेशन डालना है। तो सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड तक आपका अपग्रेडेशन होते रहेगा। ओके, तो मतलब फर्स्ट राउंड में ही आपको फीस पे करके कोई भी आया है तो उसको लॉक कर लेना है। फर्स्ट राउंड से पहले ही आप, हाँ 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 हाँ, पहले ही फीस पे जब करना आपका होगा। फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट जब आएगा उसके बाद हाँ, आपको फिर पेमेंट करके लॉक करना पड़ेगा सीट। अपग्रेडेशन के लिए कोई फीस चार्ज नहीं और है? फिर नेक्स्ट राउंड में नहीं नहीं, अपग्रेडेशन के लिए कोई फीस चार्जेस नहीं है। और नेक्स्ट राउंड में आपका जो भी कॉलेज आएगा ना, तो हम्म। वो फीस अपने आप उस कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका जो फिर तो ठीक फीस है। है ना, टोटल फीस वन हम्म। लाख ट्वेंटी थाउजेंड तो ये 10,000 उसी से ही माइनस हो जाएगा बाद में। हम्म। फिर तो सही है। तो कितने चांसेस रहते हैं कि लाइक किसी को अपग्रेड करना है और अच्छा कॉलेज, मान लो किसी को सीएस से मिल गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला जो कॉलेज चाहिए, तो थर्ड राउंड तो वेट करे तो चांसेस रहता है? वो तो बहुत सारे लोगों को सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, मतलब क्योंकि हम्म। आईसीआर एग्जाम्स में तो नॉर्मली थर्ड फोर्थ राउंड तक भी अपग्रेडेशन होता रहता है। और अच्छा। थर्ड राउंड तक तो मिनिमम सबका ही अपग्रेडेशन होता रहता है। अगर आपको जो कॉलेज चाहिए वो फर्स्ट राउंड में मिल गया, मतलब मुझे हम्म। आरपीसीयू चाहिए था, मुझे फर्स्ट राउंड में मिल गया, तो मैंने इसीलिए अपग्रेडेशन नहीं डाला था। जबकि मैंने जब चॉइस फिलिंग किया था तब 3-4 कॉलेजेस इसके ऊपर भी था,
लेकिन फिर अच्छा। मुझे फीडबैक मिला कि कॉलेज अच्छा है और इसीलिए मैंने हम्म। अपग्रेडेशन नहीं डाला था। तो वैसे ओके। अगर आपको जो कॉलेज चाहिए वो फर्स्ट राउंड में मिल जा रहा है तो अच्छा है। मतलब आप अपग्रेडेशन नहीं भी डाल सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। हम्म। और मतलब मेन है कि अगर आपकी लोकेलिटी में कोई कॉलेज, जैसे आप मतलब साउथ से हैं, तो हमारे कॉलेज में साउथ से भी बहुत सारे लोग आते हैं। साउथ के लोगों का भी प्लेसमेंट्स इंश्योर किया जाता है कि उनका भी 100% प्लेसमेंट हो। हम्म। लेकिन थोड़ा सा ये है कि फूड और एनवायरनमेंट उनको थोड़ा सा लग सकता है कि हाँ डिफरेंट कि है, क्योंकि सही। फूड हैबिट्स तो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। और जो हम्म। कॉलेज है वो थोड़ा सा विलेज एरिया में है। मतलब ऐसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सिटी में रहेंगे या वैसा लाइफस्टाइल, तो विलेज एरिया में है। तो बाकी चीजों का कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब ठीक है। बस थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है मे बी साउथ के बच्चों को। तो आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिला था, तो थोड़ा सा बताइए कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है, क्या आईसीआर की एनटी की स्कॉलरशिप मिलती है? नहीं, आईसीआर का ही, हाँ आईसीआर का ही एनटीएस एन 5,000 हाँ। पर मंथ जो स्कॉलरशिप है वो सबको मिलता है, एक्सेप्ट द सबको? स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, क्योंकि बिहार में ही हाँ हाँ, कॉलेज है। स्टेट वालों हाँ, को नहीं मिलता, हाँ हाँ हाँ। तो स्टेट वालों को एक अलग से कुछ स्कॉलरशिप मिलता था, लेकिन वो इतना भी नहीं था। अगर स्टेट काउंसलिंग में उन लोगों का कुछ अलग सा उनका था, लेकिन हम्म। बाकी जो अदर स्टेट से थे सबको 5,000 पर मंथ मिलता फिर तो सही है। अब फी स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी मिल जा रही है, अब था। तो पूरा मेस का खर्चा बच जा रहा है बच्चों का यहाँ से। हाँ, सही है। मतलब तो अगर आप दूसरे कॉलेजेस से कंपेयर करेंगे, जैसे अगर कोई आईसीआर का कॉलेज नहीं है, अगर हम हम्म। बात करेंगे अलग नियाम जहाँ नाम से हम लोग वेर्निकॉम। एमबीए कर रहे हैं। हाँ, तो अगर वैसा कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में अच्छा है, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप भी मिल रहा है और पैकेज भी फीस कम ऑलमोस्ट है। उतना ही है। और सही। मतलब मेरा भी फ्रेंड्स लोग हैं जो लोग उस कॉलेजेस हम्म। में पास आउट हैं। तो हम लोग अभी, मैं जैसे अभी यारा इंटरनेशनल में काम करती हूँ, तो हम्म। कंपनीज भी है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो लोग कुछ बहुत अच्छे कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो वही सेम कंपनीज हम्म भी ऑलमोस्ट सेम ही आता है सब कॉलेजेस में। कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। हमारे कॉलेजेस में भी कभी अच्छा कंपनीज आता है, वहां पे नहीं आता। और प्लेसमेंट सीजन, जैसे टाइम ऑफ एडमिशन, किस टाइम में प्लेसमेंट हो रहा है, उस टाइम में कौन से हम्म। कंपनी का वैकेंसीज है, वो सब चीजें तो बहुत मैटर करता है। तो वैसे बाकी सब चीज, मतलब मतलब पैकेज तो उन लोगों को जितना मिलता है यहाँ पे भी उतना, उससे या उससे ज्यादा भी पैकेज में लोग अभी काम कर रहे हैं। ग्रेट। सही है। इसके अलावा जैसे मैं आईसीआर में ये कॉलेज मैं रखता हूँ टॉप में, बच्चों के लिए रिकमेंड करता हूँ। उसके अलावा मुझे लगता है कि बीएचयू को भी शामिल करना चाहिए, आईसीआर की रैंक लेनी चाहिए। वो लेते नहीं है अपना सीईटी, अपना अलग से पीजी का स्कोर लेते हैं, लेकिन वो भी बहुत हाँ अच्छा जी। कॉलेज है, सेम टाइप का ही है, इतना ही फीस है, वो भी नहीं, लेते हैं। और बीएचयू बहुत अच्छा कॉलेज है और बीएचयू में प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छा आता है। अच्छे हैं। मेरे भी दोस्त लोग थे वहां पे, तो वहां पे भी प्लेसमेंट्स। हाँ प्लेसमेंट है, लेकिन सही है। आपको एक चीज मैं बताती हूँ, ऑलमोस्ट प्लेसमेंट्स वहां पे जैसे कॉलेज का नाम है इसीलिए पैकेज हम्म। थोड़ा ज्यादा देता है कंपनी ज़्यादा रहता है। एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। लेकिन कंपनी ऑलमोस्ट सेम ही होता सेम ही है, है। जो कंपनी उधर जाता है ये वो कंपनी इधर भी आता है। बस पैकेज में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, क्योंकि जो नाम है बीएचयू हम्म। का, इसीलिए थोड़ा पैकेज में थोड़ा 19-20 होता है। सही। तो आपने पीपीयू लिया था यारा इंटरनेशनल में कि समर प्लेसमेंट हुआ था, फाइनल प्लेसमेंट? नहीं, मेरा पीपीओ नहीं था, मेरा प्लेसमेंट ही था डायरेक्ट। अच्छा, तो कैसा प्रोसेस रहता है प्लेसमेंट का, मेरा कंपनी इंटर्नशिप आके? में दूसरे कंपनी में की थी। हाँ, अच्छा। यारा का तो जैसे यारा या कोई भी एमएनसी, हम टाटा रैलीस हो गया या आईपीएल हो गया या हम्म। जो भी कंपनी हमारे कॉलेज में, तो उस टाइम में बहुत सारी कंपनीज आई थी। लगभग सबका 3 राउंड ऑफ मतलब इंटरव्यू प्रोसेस था। पहला तो रिटर्न कुछ क्वालिफाई रिटर्न था? करना था, उसके अच्छा। बाद जीडी एंड देन इंटरव्यू। हम्म। रिटर्न में सही है। आपको एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस और कुछ मार्केटिंग, मतलब जो आप उस टाइम में पढ़ रहे हम्म। हैं मार्केटिंग बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर जनरल एग्रीकल्चर। उतना क्वेश्चंस तो ओके। लगभग सारे कंपनीज का सेम ही रहता था। बस रिलायंस में एप्टीट्यूड और रीजनिंग थोड़ा आता है, बाकी हम्म। एग्री इनपुट कंपनी सब कोई एग्रीकल्चर बेस्ड ज्यादा पूछता है और थोड़ा बहुत मार्केटिंग का।
बाकी ओके। जीडी में भी एग्रीकल्चर रिलेटेड या फिर करंट टॉपिक्स जो भी चल रहा है मार्केट में वो आता है। और इंटरव्यू हम्म। लेकिन 11 में थोड़ा मतलब डिफिकल्ट था। ज्यादा लेते हैं, आधा घंटा के आसपास एक जन का अच्छा। इंटरव्यू होता है यहाँ। तो नेगोशिएशन को टाइम मिलता है कि भाई इतना थोड़ा पैकेज बढ़ा दो, मैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ? पैकेज नेगोशिएशन एक्चुअली कंपनी प्लेस मतलब कॉलेज में प्लेसमेंट्स में नेगोशिएशन स्टूडेंट्स नहीं कर सकते हैं। वो जब अच्छा। कंपनी जब कॉलेज में आती है तो जो हम्म। प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है अगर उनके साथ वो नेगोशिएट करके फिर कंपनी को बुलाएंगे कॉलेज में। स्टूडेंट्स अच्छा। नेगोशिएट नहीं कर सकते। अगर अरे स्टूडेंट्स बाप रे। अपने तरफ से कहीं पे ट्राई कर रहे हैं वहां पे वो एचआर के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। मतलब कैंपस हम्म। प्लेसमेंट्स में स्टूडेंट्स नहीं नेगोशिएट कर सकते। ये तो गलत बात है फिर। हर एक बंदे को है कि भाई हाँ मेरी औकात अच्छी है, मैंने इतने अच्छी पढ़ाई की है, थोड़ी और पैकेज बढ़ा दो, 1-2 लाख। ऐसा नहीं करते। वो फिर जब कंपनी में देखिए जब फ्रेशर्स होते हैं ना तो फ्रेशर्स हम्म। को उतना ये नहीं रहता है, हमको उस टाइम में बस रहता है कि हमको कोई ना कोई जॉब करना है, हमको फाइनेंशियली हाँ। इंडिपेंडेंट होना है। तो उस टाइम में हमको जो भी कंपनी मिलता है हम लोगों को जाना है ले उधर। लेते हैं। उसके बाद अगर हमारा हम्म। काम अच्छा रहे तो हम कंपनी में जाने मांग के बाद सक तो हमारा काम दिखा के प्रमोशन ले सकते हैं या सही। हमारा सैलरी हाइक करवा सकते हैं ना। सही सही। या हम लोग अगर खुद से कोई कंपनी में कनेक्शन बना के खुद से कंपनी चूज करें तो हम वहाँ पे आस्क ले सकते हैं हमारा पैकेज सही। बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। हम्म। लेकिन कैंपस प्लेसमेंट में वो तो थोड़ा सबके लिए सेम प्रोसीजर फॉलो होता है ना, तो इसीलिए हम वहाँ पे नहीं कर सकते। सही है। ओके संगीता, आई थिंक हमने काफ़ी टॉपिक्स पे बात कर लिया। तो इसको यहीं पे रैप अप करते हैं। इसके अलावा अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो मैं बाकी कॉलेज के स्टूडेंट को भी बुलाता हूँ और उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने करूँगा। ठीक है मैडम, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और कुछ भी काउंसलिंग रिलेटेड पूछना हो तो मुझे आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पे। मैं यहाँ पे टेलीग्राम की आईडी में डाल दूंगा, और संगीता से भी कनेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे, लिंक्डइन का अकाउंट में डाल दूंगा। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। सो थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।